हेलो, कैसे हो बच्चों? सभी ठीक है? आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना। वैद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति होती है उसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। कभी कभी डेरिवेशन को इस प्रकार से पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको तैयार करने के लिए देखो हम कैसे पढ़ें कि अच्छी तरह से कैसे ये तैयार हो। देखो, डेरिवेशन कोई कठिन नहीं होता है। उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी रूपरेखा आनी चाहिए। रूपरेखा देखो क्या होती है। आपको यदि फिजिक्स में डायग्राम बनाना आ गया तो डेरिवेशन भाषा भी लिखना उतना ही आसान हो जाता है जितना आपको डायग्राम बनाना आसान लगता है। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक डेरिवेशन का डायग्राम बनाना सीखें। देखो, डायग्राम पर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक उसको खूब हचाक हचाक के बनाएंगे नहीं, तब तक आपको डायग्राम नहीं आएगा। सबसे पहले आपको टॉपिक क्या डालना है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में या वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना। यह हेडिंग सबको डालना है। अब इधर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। सबसे पहले क्या बना लेना है आपको? वैद्युत द्विध्रुव। ये माना ए व बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। दिखा बच्चों कि नहीं दिखा? ये माना ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q +q है। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको बनाना है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q +q और बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी कितनी है? 2l। अब हमको अच्छी स्थिति में निकालना है, यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु आपको ये P ले लेना है। कौन सा बिंदु ले लेना है? P। इसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तीव्रता E। अब देखिए P पर कितनी तीव्रताएं होंगी। एक तो +q आवेश के कारण तीव्रता होगी, एक -q आवेश के कारण तीव्रता होगी। जो +q आवेश की तीव्रता होगी वो होगी E1। O के इस साइड में +q आवेश है तो P के साइड में E1 तीव्रता होगी, जो E1 +q की होगी। यानी कि O से बाहर की तरफ बिंदु क्या है? B है, जिस पर आवेश +q है। तो P के बाहर की तरफ जो तीव्रता होगी E1 वो होगी +q आवेश की। -q आवेश O के अंदर यानी कि बाईं तरफ है। -q आवेश O के अंदर यानी बाईं तरफ है। तो -q आवेश की तीव्रता P के अंदर यानी कि बाईं तरफ होगी। E2 जो तीव्रता है ये -q आवेश की है। जो यहाँ पर E है वो नेट तीव्रता है। तो नेट तीव्रता E1 E2 से निकाली जाएगी। तीव्रता का देखो दिशा क्या है? विपरीत है। एक तीव्रता इस तरफ जा रही, दूसरी तीव्रता इस तरफ जा रही है। तो दोनों तीव्रताओं की जब दिशा विपरीत होगी तो नेट तीव्रता निकाली जाएगी तो घटा कर निकलेगी। एक इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया, तो नेट तीव्रता क्या होगी? E1 - E2 होगी। उसके लिए हम पहले E1 E2 के मान निकालेंगे। चित्र ध्यान से एक बार फिर देखिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q +q है। बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इधर देखिए, P पर तीव्रता E ज्ञात करना है। तो P पर E1 E2 दो तीव्रताएं हैं।
जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश की हैं। तो हमको प्लस क्यू आवेश से पी तक दूरी पता होनी चाहिए, माइनस क्यू आवेश से पी तक दूरी पता होनी चाहिए। ये मध्य बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। ए व बी का मध्य बिंदु ओ है और पूरी कितनी है? 12। मध्य का मतलब होता है बीच में, यानी कि सेंटर। मध्य माने होता है बीचों बीच में। तो जब ये बीचों बीच में है तो पूरी 12 थी, तो हाफ एल इधर बचेगी और हाफ एल इधर बचेगी। इतनी एल इतनी एल, ये माप हमारी एल है। ये माप कितनी है आपकी? एल। और यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी माप है? ये आर है। इतनी एल, ये पूरी आर। तो आप ये बता सकते हो कितनी होगी? आर माइनस एल होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी 20 मीटर है और ये दूरी आपकी 5 मीटर है, तो कितनी बचेगी? 15 मीटर। यानी कि पूरी दूरी में से इतनी दूरी को लेस कर दिया गया। अब ये प्लस क्यू आवेश से दूरी हमको मिल गई आर माइनस एल। इसी प्रकार माइनस क्यू से निकालेंगे। इधर की दूरी माइनस, इधर की दूरी एल, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी आर है। अब इधर देखो एल इधर जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पूरी माप कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल। जो पूरी दूरी होगी वो आर प्लस एल होगी। ये पूरी दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। इतनी दूरी इधर की एल, ये पूरी दूरी आर। तो यहाँ से ए से पी तक जो दूरी होगी वो आर प्लस एल होगी। अब इधर देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना ए व बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है। बीच की दूरी 12, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से देखिए, माना ए व बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इधर देखिए प्लस क्यू आवेश द्वारा तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश द्वारा तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस क्यू की तीव्रता निकालेंगे तो प्लस क्यू की दूरी कितनी है? आर माइनस एल। अब इधर देखिए इसकी दिशा क्या होगी? ये प्लस क्यू आवेश बी से पी की तरफ जा रहा है, तो जो दिशा होगी बी से पी की तरफ, यानी कि दिशा बीपी। दिशा किसकी तरफ होगी? बीपी की ओर होगी। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश की तीव्रता E2 बराबर, इसकी तीव्रता कितनी? E2 1/4πε0 क्यू अपॉन, इससे दूरी कितनी है? आर प्लस एल, इसका होल स्क्वायर। अब इसकी जो दिशा है देखो अंदर की ओर तीर आ रहा हुआ है ना, तो P से A की तरफ, दिशा P से A की तरफ होगी इसकी। यदि ये वैद्युत द्विध्रुव एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होगा तो यहाँ पर परावैद्युतांक के लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा बेटा? के। जल्दी नोट करिए फिर आगे करवाते हैं।
इतना बच्चों नोट हो गया। अब देखो हम नेट तीव्रता निकालेंगे। नेट तीव्रता हमारी E बराबर होगी E1 माइनस E2, यानी कि परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर E1 का मान कितना दिया गया हुआ है 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसमें 1/4πε0 K और ये Q, यहाँ पर 1/4πε0 K इंटू Q, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिएगा। 1/4πε0 K कॉमन तो सभी बच्चे लेना जानते होंगे। कॉमन का मतलब होता है जो सब जगह उपस्थित हो। मैच खेलते हो कि नहीं खेलते हो? मैच में सभी लोग एक कॉमन रखते हैं। कॉमन क्यों रखते हैं? जो दोनों पार्टियों में खेलता है। तो कॉमन का मतलब है जो दोनों जगह, हर जगह वही हमारा कॉमन है। तो सभी बच्चे कॉमन लेना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यदि नहीं लेना जानते तो हम तुमको लेना सिखाते हैं किस प्रकार से लिया जाता है। इधर देखिए 1/4πε0 K 1/4πε0 K कॉमन ले लिया गया। फिर देखो Q मिल रहा है तो Q को कॉमन लेंगे, तो Q को जब बाहर निकालेंगे तो Q एकम Q, इस प्रकार से आप कॉमन लोगे। उसके अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना आपका आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस गुणा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी बेटा क्या करनी है, क्रॉस गुणा करके इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। E बराबर Q अपॉन 4πε0 K, इसकी इधर गुणा कर देना 1 से, R प्लस L का होल स्क्वायर, इसकी इधर गुणा हो जाएगी 1 से R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है। सभी बच्चे a माइनस बी ए प्लस बी जानते होंगे। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले को हम इसमें लगाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार बेटा ये ए माइनस बी ए प्लस बी है कि नहीं है? जब इसकी गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है आर स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है एल स्क्वायर, उसका क्या लगा हुआ होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस के माइनस माइनस के कट जाएंगे, 2RL हो जाएगा 4RL। ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए जो एल है ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की हाफ दूरी है और इसका मान बहुत सूक्ष्म होता है, और जब उसका वर्ग कर दोगे तो ये और सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य करने पर, एल स्क्वायर को क्या करने पर, नगण्य करने पर, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के 4RL अपॉन आर की घात 4 हो जाएगा। इसको नगण्य करोगे तो 2 दूनी 4, आर के ऊपर घात कितनी है 1, प्लस की नीचे आएगी माइनस की हो जाएगी, तो 4 में 1 घात कम करोगे कितनी बचेगी 3 घात। 1/4πε0 के क्यू को यहाँ पर लाएंगे,
क्यू गुणे 4L बचेगा, इसको लिखेंगे 2L इंटू 2 लिखेंगे बेटा, r की घात 3। ये 2 दूनी 4L हो जाएगा, एक घात नीचे आएगी, 4 में से कम होगी, 3 घात बचेगी। अब जो q गुणे 2L है, ये द्विध्रुव आघूर्ण p है, p बराबर q गुणे 2L आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो q गुणे 2L की जगह पर हम p रख सकते हैं। E बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 के 2p/r³। यदि वायु के लिए k का मान 1 रखेंगे तो E बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 2p/r³। यही वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति यानी कि अच्छी स्थिति में तीव्रता का फार्मूला है। सभी बच्चे समझने का प्रयास करें। इसको एक बार हम फिर से रिवीजन करवाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। जब तक आप खूब मेहनत नहीं करेंगे, खूब हचाक के मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको विशेष सफलता फिजिक्स में नहीं मिलेगी। और फिजिक्स बहुत आसान है, यदि एक बार आप समझ गए तो फिजिक्स बेटा बहुत आसान है। फिजिक्स में बस आपको डायग्राम आ जाना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, जो कुछ होता है सब डायग्राम से ही होता है, चित्र से होता है, बाकी कठिन कुछ नहीं है। बस अपने सिलेबस पर मन लगाइए, ध्यान लगाइए। इधर आओ, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम एक बेटा वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ये क्या लिया, बहुत ध्यान से समझना। इस बार इसमें खलझार नहीं उत्पन्न करेंगे ज़्यादा, पहले बहुत घटपोच हो गया था, इस बार बारीकली बनाना है। मेन पॉइंट, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश -q और ये +q है। जो बीच की दूरी है वो 2L, बीच की दूरी कितनी है 2L। और ये जो इसका मध्य बिंदु O होगा, यहाँ से r दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेंगे। इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये मध्य बिंदु है तो ½ L इधर हो जाएगी, ½ L इधर हो जाएगी। +q की तीव्रता ये E1, -q की तीव्रता अंदर की ओर होगी बेटा E2। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी r है। अरे ये बेटा यार, पूरी दूरी r है कि नहीं, ये वाली दूरी देखिए, पूरी दूरी कितनी है, O से लगा के P तक कितनी दूरी है r। और ये OB कितनी है L, ये OP r OB L, तो BP r-L। इधर देखिए AO L OP r, तो पूरा कितना हो जाएगा r+L। बस बन गया चित्र। लिखोगे कैसे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये बेटा A और ये B एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश -q +q और बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बना लेना है। फिर से एक बार डायग्राम देखिए, में डायग्राम ही है, डायग्राम बन जाएगा, लैंगिक लिख लोगे, लैंगिक लिख लोगे तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा। इस बार ध्यान से देखना है सबको। आपको बहुत बड़का बनाएंगे, अभी छोटक्का बनाते थे, बड़का चित्र बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, बड़का, इसमें बड़ा बड़ा समझ में आएगा। इधर देखिए, माना ये छोटक्का बनना है, बड़क्का बनाना है। छोटक्का बड़क्का जानते होंगे यार बेटा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश -q +q है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश -q +q है। बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु ये P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये मध्य बिंदु था, L इधर हो जाएगी, L इधर हो जाएगी। अब O से P तक कितना है r, OB कितना है L, तो ये कितना होगा r-L, कितना होगा, ये इतना L और ये पूरा r, तो इतना कितना होगा r-L।
इधर कितना है L और पूरा कितना है R, तो ये पूरा कितना हो जाएगा R प्लस एल। कितना हो जाएगा R प्लस एल। अब यही तुमको लिखना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके आवेश -q प्लस q है। बीच की दूरी 2L मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। B को P से मिला देंगे, प्लस Q की तीव्रता E1 होगी, माइनस Q की तीव्रता E2 होगी। माइनस Q की तीव्रता E2 प्लस Q की तीव्रता E1। अब देखिए यहाँ पर दो तीव्रता E1 व E2 निकालेंगे। E1 तीव्रता प्लस Q आवेश की, तो लिखोगे प्लस Q आवेश की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस B से दूरी कितनी है R माइनस एल, इसकी दिशा क्या होगी B से किधर P की ओर, क्योंकि तीर देखो बाहर की ओर जा रहा है। ये जिधर तीर होता है उधर ही दिशा होती है। तीर इधर से इधर जा रहा तो दिशा B से P की तरफ है। महाभारत तो सभी लोग देखते होंगे, जब उसमें युद्ध होता है तो उसमें जब धनुष चलाया जाता है, जो तीर की नोक होती है वो शत्रु की तरफ होती है। किसकी तरफ होती? दुश्मन की तरफ होती है। इस प्रकार से चलाया जाता है। इसको दुश्मन की तरफ रखा जाता है, सटाक से छोड़ा जाता है। कभी देखा है कि ये तीर अपनी तरफ करा हो, ये ऐसे इसको चलाया जाता हो? ऐसे चलाया जाता? नहीं चलाया जाता, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है, ये ससुरा घुसेगा ही नहीं। यहाँ क्षेत्रफल पर कम, इसलिए जस मारेगा खचाक से कपक से घुस जाएगा। इसलिए जिधर ये नोक होती है उधर ही दिशा होती है। तो ये नोक बाहर की ओर है तो दिशा B से P की ओर है। किधर बेटा दिशा है? B से P की ओर, तो लिखोगे दिशा BP की ओर। किधर दिशा लिखोगे? BP की ओर। अब किसके लिए निकालोगे? A के लिए, यानी कि सॉरी माइनस Q आवेश के लिए। माइनस Q आवेश का तीव्रता E2 1/4πε0 के Q अपॉन इसकी पूरी दूरी कितनी है R प्लस एल, इसका होल स्क्वायर। इसका दिशा देखो तीर अंदर की ओर है तो P से किधर आएगा? A की ओर, तो जाएगा PA की ओर। किधर की ओर आएगा? PA। अब E1 E2 दोनों मिल गए। अब यहाँ पर कौन सी तीव्रता निकालनी है? नेट तीव्रता निकालनी है। नेट तीव्रता देखो क्या होगी इसकी, ससुरा डिस्टर्ब करके चला गया। नेट तीव्रता देखो क्या होगी, E1 E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 का मान 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान देखो कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढो इसमें। मिल जाओ तू छिपी है कहाँ, मिल गया। ये E2 का मान 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन देखो कैसे लिया जाता है। सपोज सभी बच्चे कॉमन ले लेते होंगे। जो बच्चे नहीं लेना जानते किस प्रकार से लिया जाता है उनको हम लेना सिखाते हैं। और देखो कैसे कॉमन लोगे। 1/4πε0 के 1/4πε0 के, ये आपको दोनों जगह से ले लेना है। 1/4πε0 के, उसके बाद देखो क्यों है, क्यों भी आपको कॉमन ले लेना है। फिर यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपको इनकी तिरछी गुणा कर देनी है। जब आप इनकी क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के अंदर R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे A माइनस बी A प्लस बी है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर दोनों पर लगा तो क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। E बराबर Q अपॉन 4πε0 के A प्लस बी का होल स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB,
यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर जो एल है बेटा, द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए हाफ दूरी को हम नगण्य कर देंगे। एल स्क्वायर को नगण्य करने पर, नंगा करने पर नहीं, नगण्य करने पर, नगण्य करने का मतलब इसको हटा दिया जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू को फिजिक्स में छोड़ दिया जाता है। ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के, ये देखिए प्लस माइनस, ये था प्लस का स्क्वायर, ये था माइनस का, तो हटाक से काट दो इसको, फटाक से इसको काट दो। 2rl 4rl, नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसको नगण्य किए तो 2 दूनी 4, कितना घात आ जाएगा 4। यहाँ पर आर का पावर अंश में कितना है 1, नीचे आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के 4l अपॉन आर क्यूब। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 के क्यू गुणे 2l, और 2 को बाहर खाली समझौता एक हुआ है, 2 दूनी 4l, 4l ही तो लिखा है, सिर्फ 2 को बाहर कर दिया गया, 2 को अंदर कर दिया गया, बटे में आर क्यूब। ये क्यू गुणे जो 2l है, ये p का मान है, p बराबर क्यू गुणे 2l, तो p क्यू गुणे 2l की जगह पर क्या इसमें लिख सकते हैं p, तो e बराबर हमको मिलेगा 1 अपॉन 4πε0 के 2p अपॉन आर क्यूब। वायु के लिए k का मान आपको 1 रखना होगा, तो मिल जाएगा 2p आर क्यूब। ये e बराबर 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ये जो है डेरिवेशन आपका अच्छी स्थिति में था बेटा, इसी को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सभी बच्चे इसको लर्न जरूर करेंगे, तैयार करेंगे। ये लॉन्ग में आता है डेरिवेशन, 5 नंबर में पूछा जाता है। कल जो है इसी का हम आपको पढ़ाएंगे अनुप्रस्थ स्थिति, यानी कि निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता है उसके बारे में कल आपको बताएंगे। आज आपको ये डेरिवेशन तैयार कर लेना है सभी बच्चों को। जय हिंद।